फिर आपको तो पता ही नहीं है, तो आपने ऑर्डर जो मिला वो ये करना जो अब ऑर्डर है ये क्या नाम है माजिद भाई? तो आप पेशेंट को भी नहीं देखते हो। पेशेंट के लिए जाएंगे, किसने ऑर्डर किया? अहमद कौन है? अहमद साहब से परमिशन मना नहीं कर सकते हम। एक मिनट। आप लोगों का कोई चाय वगैरह हिना कौन है? चूल्हा वहाँ रख के तो अपने दोस्तों के पास रही होगी। आप कहाँ रहते हैं? सर एक मिनट सॉरी बेटा, आप अगर मैं नहीं खा रखूंगा तो कौन रखेगा? ठीक है। चाय बनाने हम लोग चाय बना रहे थे तो वो चाय में चीनी डाल बनाकर उसके बाद वो गई है रूम में गई है और रूम से 15 मिनट के बाद वापस आई। दोबारा हम लोग लेकर चाय जब वापस लेकर गई कप में जैसे ही डाली हम लोगों ने पी और एकदम से हमारे गले पकड़े कर फ़ौरन से सारी लड़कियों के साथ ऐसा हो गया। तो नहीं वो तो हमारी कलीग है मेरे ख्याल में, वो अभी मैंने पता किया है कि हिना इन्हीं की कलीग है और जिन्होंने ख़ुद चाय बनाई और उसने भी पी और अभी वो भी बेड पे पेशेंट है। तो इस लिहाज पे वो तो नहीं, लेकिन अब वो हिना जब वहाँ से गई है तो उसके बाद कौन वहाँ आया है कौन नहीं, इस चीज़ की इंक्वायरी ज़रूरी है। और हम ये समझते हैं कि ये एक ही कम्युनिटी के, मेरी कम्युनिटी क्रिश्चियन कम्युनिटी इसके साथ ये ऐसा हुआ है। हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और इंक्वायरी का भी कहते हैं कि इंक्वायरी हो और जो भी मुल्ज़मान हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि हम इस तरीके से, ये कोई बच्चियां हैं, ये कौम और मुल्क की खिदमत करती हैं, कोई लावारिस नहीं कि जिनको दिल चाहे जब दिल चाहे इस तरीके से। और मज़ीद और भी मुझे यहाँ इन्फॉर्मेशन मिली है कुछ ज़्यादतियों की, उसका भी अजाला करने के लिए हम अपना इक़दाम अब बिल्कुल जी, हम सुबह ही यानी सेक्रेटरी हेल्थ से भी इस मसले को उठाएंगे, वज़ीर आला सिंध से भी उठाएंगे कि इस मसले इस तरीके से अगर बच्चियां यहाँ हॉस्टल के अंदर हैं तो उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी इन इंतज़ामिया पर है और वो ऐसी चीज़ें वहाँ नहीं होनी चाहिए। अगर कैमरा फिटेज होती तो हमें पता चल जाता कि इनकी चाय के अंदर क्या है। बाकी अभी मेरी बात हुई है डॉक्टर साहब से, MS से भी, उन्होंने कुछ आपके जो टेस्ट हैं वो टेस्ट वगैरह भी करवाए हैं, रिपोर्ट सामने आएगी इंशाल्लाह हम उसको कोशिश करेंगे कि हम मुल्ज़मान तक पहुँचें। आपके साथ क्या ये वाक़या किस तरह पेश आया? एक गैदरिंग में बैठे हुए थे हम लोग, एक गैदरिंग में बैठे हुए थे, 2 रूम की लड़कियां थी, रूम नंबर 8 और रूम नंबर 6 की लड़कियां बैठी हुई थी। तो हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पे बैठे हुए, तो हिना को हम लोगों ने कहा चाय बनाए। हिना ने कहा चलो मैं सबके लिए चाय बना के लाती हूँ, तो ये सबके लिए चाय बना के लेके आई है। उसके बाद ये कमरे में भी आई है और चाय वैसे ही पड़ी हुई थी, उधर कोई भी नहीं था चाय के पास। तो हम लोग सब रूम में बैठे हुए थे और थोड़ी देर के बाद जब चाय पक गई तो ये ले आई अंदर रूम में। तो हमें नहीं पता किसने डाला है, कुछ क्या किया है, ये तो आप लोग ही पता लगवाओगे कि किसी ने ऐसा यानी ज़्यादती की हो या यानी कि ये किसी पे कोई शक नहीं है। नहीं बस अब ये है कि आपके टेस्ट वगैरह सारे लेबॉर्ट्रीज में आपके टेस्ट वगैरह सारे डॉक्टर साहब ने कहा, मेरी डॉक्टर शकील साहब से भी बात हुई जो MS हैं, उन्होंने भी सारे टेस्ट वगैरह वो कह रहे हैं जैसे आएंगे हम उस पर आगे फर्दर कार्रवाई करेंगे। और मैं अभी गवर्नमेंट के भी नॉलेज में लाता हूँ कि ये सारा ये ठीक है।
पूरा वाकया यानी आपको किसी पे शक है या क्या? सर हम लोग डेली ऐसे चाय बनाते हैं, डेली चाय पीते हैं हम लोग बना के खाने के बाद। ऐसे चाय हम लोग रख के आए हैं, चाय लड़की रूम में चीनी लेने गई है तो चाय लेके गए तो बाद में थोड़ी देर के बाद ऐसे सारी लड़कियों की तबीयत खराब हो। किसी पे कोई शक वगैरह नहीं? किसी पे सर कह नहीं सकते कुछ अभी। और आप अपने आप को लावारिस या बिल्कुल ये ना समझें कि आपका कोई नहीं, आपका भाई आपके सर पे है, मैं आपका भाई हूँ और मैं आप ही की कम्युनिटी से हूँ। और जो भी मसला हो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, कोई मसला हो आप मुझे बताएं, इसके अलावा भी हो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। ठीक है जी। लेकिन ये कि इस बात पे कोई इशू नहीं बनाया जाता, सब इस बात को दबा देते हैं, ऐसा क्यों? पहले काफ़ी देर पहले की बात है, स्कूल ऑफ नर्सिंग का जो हॉस्टल स्कूल का जो लॉक है ना, उसमें अल्फ़ी में यानी कि वो ताले में अल्फ़ी डाल दी गई। तो वो बुलाया गया, सबको पूछा, वहाँ पे काफ़ी आए थे सीनियर वगैरह भी, तो तब भी कुछ नहीं किया। पूछा गया सबसे, ये बोला गया कि लड़कियां ऐसी शरारतें करती हैं। लेकिन उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले की बात है, जो स्कूल का जो हमारे हॉस्टल का लॉक है गेट का, उस पर भी अल्फ़ी डाल दी गई। तो भी बोला गया ये फर्स्ट फ्लोर पे लड़कियां रहती हैं, इन्होंने शरारत की है। लेकिन वो तो चलो हम भी मान लेते शरारतें, लेकिन ये शरारत है कि सब लड़कियां यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अगर ये शरारत है तो फिर इस बात को भी दबा दें। और ऐसा होता कि ये बात दब जाती है। और फिर जो अभी आप ये कह रही हैं कि हॉस्टल के गेट या ये वो, तो ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है और ड्यूटीज़ है। और हम अपनी बेटियों को बेटा अगर शरारत भी है तो हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को इसलिए यहाँ के लोगों की खिदमत के लिए, यहाँ इस मुल्क की खिदमत के लिए यहाँ भेजते हैं। को अगर वो शरारत के लिए तो नहीं भेजते। तो अब मेरी सिर्फ ये है कि इससे पहले मेरे नॉलेज में नहीं आया था, मैंने अखबार में पढ़ा तो वो वाक़या भी। और इंशाल्लाह ये सारे वाक़यात जो हैं अनकरीब आपको इल्म होगा कि मैं इस पर यानी कि एक्शन लूँगा, बिल्कुल बात करूँगा। ठीक जी, थैंक यू। ओके। नहीं, एक नंबर मिला, मैंने उनको फ़ोन किया तो बहरहाल अब भी हम करेंगे। ठीक है जी, ठीक, थैंक यू। स्पेस में नहीं, एक्शन बिल्कुल लिया जाएगा। जैसे कोई मुझे साबित होता है कि क्या किसने किया है, कौन इन्वॉल्व है, क्योंकि ये अंदर ही हुआ है सब। तो जब तक उसकी रिपोर्ट्स नहीं आएंगी उसका फैसला किया जाएगा कौन है। बाकी बैठा दी गई है इंक्वायरी कमेटी, तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल इंशाल्लाह बढ़ा भी दिया है और भी बढ़ाया जाएगा। और कोशिश करेंगे कि मुस्तक़बिल करीब में कोई ऐसे वाक़या ना हो, क्योंकि बहरहाल ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी नर्सिंग जो है, और इनका हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। कि मुझे जो इन्फॉर्मेशंस हैं ये तो नहीं बता रही, इन्फॉर्मेशंस है कि यहाँ पर कुछ तासुब के बुनियाद पे भी ये हुआ है। तो हमें ये है कि अगर सीसी फुटेज लगाए जाएं, इनकी सिक्योरिटी के कैमरा सारे अरेंज किया जाए तो हसद वगैरह की ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई लड़की किसी के सामने, हर एक लड़की एक दूसरे के रूम में जाती है, उसके पास बैठती, खाती भी नहीं। लेकिन अगर बाहर की बात है तो वो हम जानते हैं ना करते। अगर कोई लड़की, लेकिन ये हॉस्टल के अंदर हुआ, रात के टाइम हुआ जब गेट लॉक हो जाता है। सही, ठीक, चले इस पे करते हैं। ठीक है बेटा, करते हैं। ठीक, थैंक यू, थैंक यू।